जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अनुभव आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यह है सदानंद अघोरी का साधना अनुभव। अघोरी शब्द का उच्चारण करते ही मन में एक झुरझुरी सी आ जाती है। अघोरियों के बारे में जो कुछ पढ़ा सुना है वह रोमांचित कर देने वाला है। सुनते आ रहे थे कि अघोरियों जो होते हैं वे निर्दयी होते हैं, वे मनुष्य को मार कर खा जाते हैं, अधिकतर शमशान में ही रहते हैं और वे इतने गंदे होते हैं कि उनके शरीर से बदबू भी आती रहती है। बहुत सी प्रकार की हवा में बातें तैरती रहती है। सदानंद के द्वारा बताई हुई प्रामाणिक एवं सत्य घटना जो उनके साथ घटित हुई वही मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। उनकी साधना अनुभव बेहद विचित्र है। वे किस प्रकार से एक शिला पर उड़ करके वे अघोरियों के बीच जा पहुँचे थे और उनको ले जाया गया था जबरदस्ती, और किन मंत्रों के माध्यम से उनके सर को दो टुकड़े में विभक्त करके उसके भीतर पता नहीं क्या क्या किया गया था। ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। सदानंद बेहद बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ में उनकी विशेष रुचि थी और वे आगे लिखते हैं कि मैं अजानानंद जी के बारे में सुना और उनसे मिलने के लिए विकल होकर के उनसे मिलने की इच्छा की। इसी बीच मैंने जबलपुर से आगे भेड़ाघाट के पास स्वामी अजानानंद जी के बारे में सुना। मैंने उनका नाम सुन रखा था, इसलिए मैं उनके दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ा। मेरा विचार यह था कि मैं 1-2 दिन उनके साथ रह करके देख लूँगा, इसलिए 5 दिन का अवकाश लेकर मैं जबलपुर के लिए रवाना हो गया। मैं जब जबलपुर पहुँचा तो दिन के 3 बज चुके थे। मैंने वहाँ बस उसी दिन भेड़ाघाट जाने का निश्चय किया और जब मैं भेड़ाघाट पहुंचा तो लगभग शाम के 6 बज चुके थे। तभी मुझे एक योगी सा दिखाई दिया जिसने गेरुए वस्त्र पहने थे, लंबी जटाएं थीं, परंतु वे सलीके से सबरी हुई थी। लंबा चौड़ा शरीर, बलिष्ठ भुजाएं और हाथ में कमंडल, सब मिलाकर वह अच्छा प्रभाव मेरे मन पर डाल रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, आप जिनसे मिलने आए हैं मैं वहीं चल रहा हूं, यदि आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। मैं आश्चर्यचकित था कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं किसी महत्वपूर्ण सन्यासी से मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूं। फिर भी मैंने सावधानीवश पूछा, आप किनसे मिलने की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, आप अजानानंद जी से मिलने आए हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मेरे लिए यह अत्यधिक आश्चर्यजनक था क्योंकि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई मेरे बारे में सोच रहा है। मैंने यहाँ आने की बात ना तो किसी को बताई थी, ना ही किसी से कहा था कि मैं अजानानंद जी से मिलने यहाँ तक आया हूँ। फिर भी इतनी दूर बैठे स्वामी जी मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के बारे में कैसे पता चल गया? इस सन्यासी ने भी इस भीड़ में सीधे मुझे ही कैसे पहचान लिया? फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा था। किसी कोने में आवाज़ आ रही थी कि यह सब धोखा है, कहीं ना कहीं छल है, तुम्हें सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ जो हकीकत थी उसे देख रहा था। इस ऊहपोह में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। आगे सदानंद जी लिखते हैं, मैं प्रारंभ से ही जोखिम लेने की भावना रखता हूँ। मेरे गुरु का भी यह कहना है कि समुद्र किनारे बैठे रहोगे तो घोंगे ही हाथ आएंगे। यदि तुम्हें समुद्र के बीच कूदने की क्षमता और हिम्मत है तो निश्चय ही तुम्हें मोती मिल सकेंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि तुम किसी मगरमच्छ से टकरा जाओ और मृत्यु के मुख में चले जाओ। इसलिए मैं जीवन में समुद्र के किनारे बैठे रहने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। समुद्र के बीच छलांग लगाने की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है। इसी प्रवृत्ति की वजह से मुझे कुछ उच्च कोटि की साधनाएं भी प्राप्त हो सकी हैं। खैर, मैंने मन ही मन उस सन्यासी के साथ जाने का निश्चय किया और आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मेरे मन में यह हमेशा भावना रही कि मैं तो शिष्य हूँ, तो प्रति क्षण गुरुदेव मेरे साथ होंगे, फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं सन्यासी के साथ चलने के लिए खड़ा हो गया। भेड़ाघाट के आगे जंगल की तरफ सन्यासी बढ़ गया और मैं बराबर उनके पीछे चलते रहा। ना तो मैंने यह पूछा कि आश्रम कहाँ है और ना उन्होंने बताया, परंतु इतना निश्चित था कि मैं सन्यासी को सारे रास्ते इन सन्यासी को सारे रास्ते परिचित थे। इसलिए वे सबेग आगे बढ़ रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे बराबर चलता जा रहा था। लगभग यह 5-6 मील जाने के बाद मैं थक सा गया। तब मैंने पूछा, कितनी दूर है और अजानानंद जी के बारे में कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो सन्यासी ने मेरी तरफ देखा और उसी समय उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। उन्होंने कहा, आश्रम तो अभी 60-70 किलोमीटर दूर है, पर आज ही रात वहाँ पहुँच जाना है। अजानानंद जी पूर्ण अघोरी है और हम सब अघोर विद्या में दीक्षित हैं।
अघोरी शब्द सुनते ही मेरे सारे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। अखबारगी मैं पीपल के पत्ते की भांति काँप कर रह गया। मैं अन्य सभी प्रकार की साधनाएं करता हूं, परंतु अघोर विद्या तथा विशेषकर अघोरियों से भय मिश्रित घृणा रही है। वे बड़े निर्दयी और निर्मम होते हैं तथा इनकी कुछ साधनाएं मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं जीवन में ना तो कभी अघोर साधना को महत्व दिया और ना ही अघोरियों से मिला, परंतु इस समय जब मैंने सन्यासी की तरफ ताका तो देखा निश्चय ही उसकी आंखें लाल सुर्ख है और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैं अंदर ही घबरा गया और बिना उनको कुछ कहे उल्टे पांव मुड़ गया। तभी उसने पीछे मुड़कर मेरा कसकर हाथ पकड़ लिया और बोला, वापस नहीं जाना है, मुझे तो अजानानंद जी के पास तुम्हें पहुंचाना है और यही मुझे आज्ञा हुई है। उस समय मेरी क्या स्थिति हुई होगी यह सोचा जा सकता है, परंतु अब कोई चारा नहीं था। मैं जिससे अधिक घृणा करता था उन्हीं के साथ मजबूरी से चलना पड़ रहा है। मैंने ऐसे एक स्थान पर दृढ़ता से खड़े होकर, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते हैं, कहा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। परंतु उसने मुझे ज़बरदस्ती एक पत्थर की शिला पर बैठा दिया। मेरा सामान जो मेरे झोले में था वह कंधे में लटका हुआ था। उसने एक हाथ से मेरी आंखें ज़बरदस्ती बंद कर दी और मुझे 2-3 मिनट तक कुछ ऐसी सरसराहट सी महसूस हुई कि जैसे मैं उड़ रहा हूं या भाग रहा हूं, परंतु मेरा दाहिना हाथ जमीन पर टिका हुआ था। महसूस हो रहा था कि मैं उसी पत्थर की चट्टान पर बैठा हूं, पर सन्यासी कसकर मेरी आंखें बंद कर रखी थी। इस प्रकार लगभग 5-7 मिनट बीत गए। उसने अपना हाथ मेरी आंखों से हटाया। मैंने 1 मिनट में तो आंखें मलने की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया। दूसरे ही क्षण मैंने देखा उसी चट्टान पर बैठा हुआ हूँ। सामने एक आश्रम सा बना हुआ है। बाहर ही पत्थर की चौकी पर एक भव्य आकृति सी बैठी हुई, संभवतः यही स्वामी अजानानंद जी होंगे। उनके आसपास 30-40 अघोरी बैठे हुए थे और कुछ स्त्रियां भी थी, जो अधिकतर सभी नग्न से थे। स्त्रियों ने घास और पुआल से कुछ अपने आप को थोड़ा बहुत ढक रखा था, परंतु उन्हें किसी प्रकार का भय, लज्जा या संकोच नहीं था। 15-20 स्थानों पर धुनियाँ जल रही थी और अघोरी उन धुनियों के आसपास बैठे हुए थे। सारा दृश्य रोमांचक था। मैं मुश्किल से 7-8 मील चला था। सन्यासी किसी विशेष साधना के बल पर चट्टान के साथ मुझे वायु वेग से यहाँ लेकर आया था और इस समय मैं भी स्वामी जी के सामने उसी चट्टान पर बैठा हुआ था। स्वामी जी ने संकेत से मुझे पास बुलाया। मैं यंत्र चलित सा खड़ा हुआ झोले को उसी चट्टान पर रख दिए जिस पर बैठा हुआ था और जो अघोर विद्या से उस सन्यासी के द्वारा उठाकर लाई गई थी। स्वामी अजानानंद जी बड़े एक व्याघ्र चंद्र पर बैठे हुए थे। सामने धूनी कुछ जल रही थी जिसकी दुर्गंध नथनों में भर रही थी। मैंने दूर दृष्टि डालकर देखा तो किसी मुर्दे की जलने की गंध और रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने तब ऐसा महसूस किया कि स्वामी अजानानंद का यह आश्रम शमशान के किनारे है या शमशान के मध्य में है। अब चारों तरफ अघोरी बैठे हुए थे। 1-2 अघोरी गले में नरमुंडों की मालाएं पड़ी हुई थी। कुछ अघोरियों ने अपने सामने खप्पर खोल कर रख दिए थे, उसमें सिंदूर पुती हुई थी। मानव की खोपड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 7-8 अघोरी नशे में चूर झूम रहे थे, जिनके शरीर पर शमशान की राख लपेटी हुई थी। चारों तरफ वातावरण में एक विशेष प्रकार का डरावना, भयानक और विभत्स था। मैं पहले से भी साधक था और साधना में अपने आप को इतना तैयार कर चुका था कि इन छोटी मोटी बातों से घबराऊं नहीं, पर यहाँ पहली बार मुझे घबराहट अनुभव हो रही थी। मैं यंत्र चलित सा अजानानंद जी के सामने खड़ा हो गया। बैठ जाओ, उन्होंने आदेश के स्वर में कहा। कहते कहते उनकी आंखें ऊपर उठ गई। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। मैं उनके सामने बैठ गया। मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम्हारे घर से ही मैंने तुम्हें यह भावना दी कि तुम जबलपुर तक आ सको। मैं तुम्हें अघोर विद्या में दीक्षित करना चाहता हूँ। अजानानंद स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में धीरे धीरे कह रहे थे, पर मुझे अघोर विद्या में दीक्षित नहीं होना और ना ही मुझे अघोर विद्या सीखनी है। मैंने जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर अपनी बात का खुलासा किया। प्रश्न यह नहीं है कि तुम सीखना चाहते हो या नहीं, प्रश्न तो यह है कि मुझे अपना ऋण उतारना है। पिछले जन्म में तुम भी मेरे शिष्य रहे हो और मैं तो वही अजानानंद हूँ, पर तुम अपनी देह बदल ली। परंतु देह बदलने से क्या होता है? मेरे जीवन में पिछले जीवन में तुमने मेरी बहुत सेवा की और एक प्रकार से वह ऋण मुझ पर अभी तक कायम है। पिछली बार तुमने अघोर दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की थी और मैं किसी न किसी प्रकार टालता जा रहा था। इसी बीच अचानक तुम्हारा शरीर शांत हो गया
और तुमने एक दूसरे स्थान पर जाकर जन्म ले लिया। जिस क्षण से तुमने प्राण छोड़ा है उस क्षण से मैं बराबर तुम्हारी आत्मा के संपर्क में रहा हूँ। जब तुमने जन्म ले लिया तब भी मुझे इसका ज्ञान था और मैं बराबर तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करता रहा। अब समय आ गया है कि मैं अपने ऋण को उतार सकूं और तुम्हें अघोर विद्या में दीक्षित कर श्रेष्ठतम विद्याएं सिखा सकूं। इस समय लगभग सारी तैयारियां पूरी है और तुम्हें आज ही रात दीक्षा लेनी है। मैंने सामने वाले कुंड में जाकर स्नान किया और उन्होंने उसके बाद पास बुलाए और मैं वामाचार पद्धति से आपको सिद्ध करूंगा। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ना ही मैं वामाचार पद्धति से दीक्षित होना चाहता था, परंतु यहाँ पर तो मेरी वैसी हालत हो गई थी जैसे 50 सिपाहियों के बीच एक कैदी की होती है। मैं अपने भाग्य पर क्रंदन कर उठा, आंखों में आंसू बह निकले, परंतु विवश था। मैं अपने आप को असमर्थ सा अनुभव कर रहा था। 2 अघोरी मुझे वहां से उठाकर सामने स्थित पोखर तक ले गए और लंबा चौड़ा जहां तालाब था उसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ था। एक तरफ कहीं से झरना सा बहता हुआ आ रहा था, उसी के पानी से लंबा चौड़ा तालाब तैयार हुआ था। तालाब तक आते आते मैंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। डरने और घबराने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जो आखिर अघोर विद्या भी तो साधना ही है, चाहे वह वामाचार पद्धति से युक्त हो, परंतु अब यदि ऐसी स्थिति आ ही गई है तो मुझे हिम्मत और हौसले के साथ देख ही लेना चाहिए। उन अघोरी सन्यासियों के कहने पर मैंने अपने सभी कपड़े उतार लिए और सर्वथा नग्न सा होकर पोखर में घुसकर स्नान किया। भीगे शरीर से बाहर निकला तो उस सन्यासियों के संकेत पर चलता हुआ मैं शमशान में उस स्थान पर पहुंचा जहां अभी अभी चिता जलकर ठंडी हुई थी। वे अघोरी सी दूर खड़े थे और मुझे बिना स्पर्श किए समझा रहे थे कि इस चिता की राख लेकर अपने पूरे शरीर में मल लूं। मैंने उस राख को लेकर अपने पूरे शरीर पर मला और पुनः साहस संजोकर स्वामी अजानानंद जी के सामने बैठ गया। लगभग सभी सन्यासी शिष्य और शिष्याएं चारों तरफ बैठ गए। सामने अजानानंद जी बैठे हुए थे। मरघट की शांति चारों तरफ व्याप्त थी। उस समय आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे गतिशील था। मैं शमशान भस्म से स्नान किया हुआ सर्वथा नग्न उनके सामने बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक स्वामी अजानानंद जी अघोर विद्या से संबंधित मंत्र पढ़े और मुझे अपने पास बिठाकर मेरे सामने किसी मनुष्य की खोपड़ी रख दी जो सिंदूर से पुती हुई थी। उस खोपड़ी पर थोड़ा सा सिंदूर अंगूठे पर लेकर के अजानानंद जी ने मेरे ललाट पर तिलक किया और मेरे सिर पर हाथ रखकर विशेष मंत्रोच्चार करने लगे। धीरे धीरे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं स्वामी अजानानंद जी के साथ शून्य में विचरण कर रहा हूँ। हम दोनों हवा में तैरते हुए उड़ते जा रहे थे। उन्होंने कसकर मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा था। सामने ही ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और मैं उनके पीछे पीछे मुझे साक्षात भगवान शंकर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे हम उस पर्वत की परिक्रमा करते हुए वापस लौटे। कुछ ही मिनटों बाद जब हम दोनों धीरे धीरे वायु में से नीचे धरती पर उतर रहे थे तो मेरा सारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया था। मैं बहुत आसानी से हवा में तैर रहा था। कुछ मिनटों के बाद जब मेरे सिर पर हाथ हटा तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा स्वामी अजानानंद जी आंखें बंद किए बैठे हैं। उनके मुंह से बराबर अजरस मंत्रोच्चार हो रहा है। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, भगवान अघोरेश्वर का दर्शन कराए? अब तुम मन और शरीर से पूर्णतः पवित्र हो, अतः वामाचार पद्धति से मैं अब तुम्हें दीक्षित कर रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने मानव खोपड़ी जो सिंदूर से पुती हुई थी मेरे सामने रखी हुई थी उठाकर मेरे सर पर रख दी। इसके बाद विशेष दीक्षा मंत्र पढ़ने शुरू हुए। अब आगे की घटना मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि सदानंद जी की जो सर हैं, मस्तक हैं, उन्हें किस प्रकार से किन मंत्रों के माध्यम से 2 भागों में विभक्त किया गया था और उन्होंने वहाँ कौन कौन सी साधनाएं की, कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की। जिनको ये जानकारी अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।